लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार राम मंदिर में रामलला के विराजने की शुभ घड़ी आ चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुगल शासकों के खिलाफ लगातार हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग लिख दिया गया। ये काम सरकार ने नहीं बल्कि हिंदू सेना के लोगों ने किया है। दरअसल हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के बाबर रोड पर अयोध्या मार्ग का स्टिकर लगाया। उनका कहना है कि जब अयोध्या में बाबर की बाबरी नहीं रही तो दिल्ली में बाबर रोड का आखिर क्या काम है। दरअसल ये मामला जब पब्लिक डोमेन में आया तो उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया गया और उस स्टिकर को तुरंत हटा दिया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं कि बाबर रोड पर दरअसल वहां स्टिकर लगा दिया गया अयोध्या रोड का। हिंदू सेना के जो अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उनकी तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमने कई बार एनडीएमसी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये मांग की है, बाकायदा लेटर लिखकर कि इस रोड का नाम बदला जाए। अब बाबर की मस्जिद नहीं रही तो दिल्ली में बाबर रोड का क्या मतलब, ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। मेरा नाम विष्णु गुप्ता है, मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये आज आपने पोस्टर लगाया है, क्या लगाया है, क्यों है? ऐसा है, हिंदू सेना की बहुत लंबे समय से मांग थी कि बाबर रोड का नाम बदलकर हमारे किसी महापुरुष के नाम होना चाहिए। हमने कई बार एनडीएमसी को पत्र दिया, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा है, बट अभी तक उसका नाम नहीं बदला गया। तो जब श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने यह भी माना कि बाबर का यहाँ अस्तित्व नहीं है, बाबर का यहाँ जन्म नहीं, बाबर का कुछ नहीं है। जब अयोध्या में बाबर की बाबरी नहीं रही तो दिल्ली में बाबर रोड का काम क्या है? तो इसको देखते हुए जब 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में आक्रमणकारी आतंकवादी बाबर रोड का नाम जब हम देखते हैं तो हमें बाबर के दिनों की याद आ जाती है और लगता है कि आज भी हम उसी समय में जी रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं को ये अच्छा नहीं लगा, लंबे समय से मांग थी, तो कार्यकर्ताओं ने आज बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग कर दिया। तो हिंदू सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार मुगल शासकों के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारत भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री वाल्मीकि और गुरु रविदास जैसे महापुरुषों का देश है। यूपी के अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने खुशी जाहिर की है। तो जाहिर तौर पर अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। उसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और मंदिर उसी जगह बनाया गया है जहां पहले मुगल शासक बाबर के नाम पर एक मस्जिद थी और किस तरीके से एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और इस विवादित ढांचे को गिराकर जाहिर तौर पर इसकी जगह आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में न सिर्फ राजधानी दिल्ली की सड़क का नाम बदलने की मांग की गई है, बल्कि बीते कुछ साल में हमने देखा है कि देश में एक अलग तरह का अभियान चला है, जहां पर केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किया गया और एमपी के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापरी स्टेशन किया जा चुका है। तो ये हमने बदलाव बीते कुछ सालों में देखे हैं, लेकिन आज जो अयोध्या नगरी जगमगा रही है, दरअसल उसका नाम भी फैजाबाद था। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश की सत्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विराजमान हुए, वैसे ही अयोध्या नाम रखा गया फैजाबाद बदलकर। तो ये बड़ा बदलाव देखने को मिला। हालांकि इसको लेकर सियासत भी खूब गरमाई है।
चूंकि स्कूलों के पाठ्यक्रम से लेकर ये सड़कों के नाम, रेलवे स्टेशन के नाम, यहां तक कि तमाम अलग अलग जगहों के नामों में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला। और जो मुगल प्रेम कहीं ना कहीं है हिंदुस्तान में, कुछ राजनीतिक दल भी इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं चुनावों के वक्त, तो उन्हें बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद भी सरकार का ये एक्शन लगातार जारी है। अब देखना यही होगा कि आज जो ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब अयोध्या में बाबर जो कि एक मुगल शासक था, उसकी बनाई हुई ये अवैध तरीके से जो ढांचा था वो हटा दिया गया, तो आखिर बाबर रोड का नाम क्यों नहीं बदला जा रहा है, ये सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेटर बकायदा हिंदू सेना की ओर से लिख दिया गया है और 8 जनवरी 2024 को दिल्ली नगर निगम को भी लेटर लिखा गया है। इस सड़क का नाम बदलने की मांग लगातार की जा रही है और इस सड़क का नाम बदलकर दिल्ली के नाम पर नहीं बल्कि अयोध्या मार्ग होना चाहिए, ये मांग हिंदू सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मामला जो है जाहिर तौर पर सामने आया है। लेकिन इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से गाजियाबाद का नाम बदलने की भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा भी कई जगहों का नाम बदलने की तैयारी जो है वो सरकार कर रही है। अलीगढ़ से लेकर कई जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनका नाम बदला जाएगा। तो कहीं ना कहीं नाम बदलने की कवायद जारी है, लेकिन सरकार की ओर से खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा गया है कि मुगल शासकों की जो निशानी है वो हटाई जाएगी और अपने जो महापुरुष रहे हैं हमारे देश के, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, जाहिर तौर पर उनका गुणगान देश में होगा। ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं। लेकिन आज माहौल देश में अलग है। 22 तारीख करीब है, वो शुभ घड़ी बेहद करीब है जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और जिस तरीके का माहौल न सिर्फ अयोध्या बल्कि देश की राजधानी से लेकर देश के तमाम राज्यों में फिलहाल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से लहराते हुए भगवा रंग के जय श्री राम के वो झंडे और तमाम तरह के नारे देश भर में लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके का माहौल देश में है, इन सब के बीच अब ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों की मांग है खास तौर पर कि ये तमाम जो मुगल शासकों की निशानी है इसे पूरी तरीके से मिटाया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए किसी भी तरीके से प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकते हैं। ये हमें किसी भी तरह की प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। जिन्होंने भारत को लूटने का काम किया, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को खत्म करने का काम किया, जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया, फिर चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर की कहानी हो, फिर चाहे वो काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, फिर चाहे वो मथुरा में जो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है वो मामला हो, तो तमाम ऐसे कहीं ना कहीं मामले रहे हैं जिनको लेकर मुगलों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है, उनके खिलाफ नाराजगी दिखी है और साफ तौर पर यह कहा है कि देश में सांप्रदायिक माहौल अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि इन विवादित ढांचों को खत्म किया जाए। हालांकि कानूनी लड़ाई इन तमाम मामलों में लड़ी जा रही है और कानूनी निर्णय के बाद ही ये राम मंदिर बनकर तैयार है। लेकिन ये एक तस्वीर जो दिल्ली से सामने आई है, जहां पर दिल्ली में बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग लिख दिया गया। हालांकि वो स्टिकर अभी हटा दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि जो लेटर लिखा गया है गृह मंत्रालय को, साथ ही एनडीएमसी को, उस पर आने वाले वक्त में क्या कोई बड़ा संज्ञान केंद्र सरकार, मोदी सरकार लेगी, ये देखना कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।